Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम चैप्टर 3 करेंगे, महक उठी बगिया। इस कहानी में भूमि प्रदूषण से उठी एक भयंकर समस्या का वर्णन है। भूमि प्रदूषण यानी क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन के बारे में आपने सुना है ना, कौन से होते हैं? लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना। चलो, तो पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है बताइए। मिट्टी, है ना, और उपले होते हैं ना, उपले जो है उसको भी डालते हैं हम। फिर चाय की पत्ती भी डालते हैं, पता है, जब यूज कर लेते हैं चाय की पत्ती, है ना, तो फर्टिलाइजर बन जाता है ना। पर अगर मिट्टी मेन है ना, मेन चीज क्या है? मिट्टी, है ना। तो मिट्टी में हम गमलों में पौधे उगाते हैं, है ना, फूल उगाते हैं। पर अगर मिट्टी प्रदूषित हो तो पौधों का क्या हाल होगा? पौधे तो मुरझा जाएंगे, है ना। तो ये कहानी है ररो माँ की। ररो माँ ने जब से गंगा शारदा सबको नया घाघरा चोली पहने देखा था, तो माँ से बार बार पूछ रही थी कि माँ मेरे लिए कब बनवाओगी नया घाघरा चोली। ररो माँ को क्या बनाना था? नया घाघरा चोली, है ना। तो सबको नया घाघरा चोली पहनते हुए देख वो कहती थी, माँ मुझे भी नया घाघरा चोली बना दो। बेटी पता तो दिया, इस दिवाली पर बनवाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि बेटी मैं तुम्हें इस दिवाली पर बनवा दूंगी। दिवाली को तो बहुत देर है, गणेश पूजा पर क्यों नहीं? सब लोग नए कपड़ों में उत्सव मनाते हैं और हम उन्हीं पुराने कपड़ों में। तो माँ ने समझाया कि गणेश पूजा और नवरात्रि में ही हमारे फूल और हार बिकते हैं, है ना। पैसे मिलेंगे तो सुनहरी पट्टी वाला घाघरा चोली बनवाऊंगी अपनी बिटिया के लिए। तो ररू माँ और उसकी माँ क्या करते थे? फूल और हार, है ना, वो बेचते थे। जो फूल उगते थे ना उसका हार बनाते थे और फिर गणेश पूजा और नवरात्रि में वे फूल बेचते थे और इससे जो पैसे मिलते थे उससे उनका गुजारा चलता था। तो ररू माँ की माँ ने कहा कि इस बार अगर पैसे मिल गए, अच्छे पैसे, तो मैं सुनहरी पट्टी वाला घाघरा चोली तुम्हें बनवा दूंगी। अब ररू माँ ने क्या देखा कि इस बार तो फूल बहुत कम खिले हैं, सिर्फ 2-3 ही हार बने हुए, उतने में तो मंदिर में ही देने होंगे। तो उसने माँ से आकर कहा, गजरे और मैनी के लिए तो फूल बचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? फूल कितने कम हैं। माँ ने भी देखा अब कुछ दिनों से फूल कम हो रहे हैं, चंपा, गुलाब, गुलदाउदी सब मुरझा रहे हैं, लाल फूल झुलस गए हैं। गणेश पूजा में तो इन फूलों की मांग अधिक होती है ना, लाल फूल जो होते गणेश भगवान को चढ़ाते हैं हम। अब माँ ने रुमा से कहा कि शायद कुछ दवा और खाद डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर क्या करे माँ? इस तरह तो सारी बाहर चली जाएगी, बाहर यानी सुंदरता, बगिया उजड़ जाएगी हमारी। हम मिट्टी बदल कर देखते हैं, यह मिट्टी में दोष होगा तो बदलने से निकल जाएगा। तो कहाँ से लाएंगे हम इतनी मिट्टी? तो मिट्टी तो गांव के चारों तरफ है, नदी के किनारे, गांव के बाहर, मैदान में। माँ ने कहा वहां से ले आएंगे।
तो ररू माँ ने क्या बोला कि हाँ मैंने देखा था कल बहुत से ट्रक आए थे, स्कूल के पीछे मिट्टी डाल रहे थे। माँ मैं स्कूल के पीछे से मिट्टी ले आती हूँ, आप नदी के पास से ले आइए, चलिए जल्दी काम हो जाएगा। अरे हाँ चलती हूँ, पर मिट्टी क्या हाथ में लाएगी, टोकरी या बोरा तो ले ले। अब दोनों माँ बेटी सारी दोपहर मिट्टी लाकर अपनी बगिया में डालती रही। उसकी एक छोटी सी बगिया थी, उसमें अब पुरानी मिट्टी निकाल दी है ना, और नई मिट्टी डाल दी और उसमें पानी दिया। फिर बगिया को साफ सुथरा देखकर वे खुश हो गई कि चलो अब अच्छे से फूल आएंगे। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, माँ मेरे हाथों में जलन हो रही है। हाथों को धोते हुए ररू माँ ने बोली, जलन तो मेरे हाथों में भी हो रही है, चल थोड़ा नारियल का तेल मलते, ठंडक पड़ जाएगी। तो दोनों ने नारियल का तेल मल डाला हाथों में, फिर भी हाथों की जलन कम न हुई। अब हाथ जो है लाल लाल हो गए और कहीं कहीं तो फफोले निकल आए। अब ररू माँ रोने लगी, माँ यह क्या हुआ, मेरी जलन तो बढ़ रही है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हुई, हमें कैसे करेंगे काम। अब माँ ने देखा कि ररू माँ के हाथ तो बहुत सूज रहे थे। वह उसे लेकर दवाखाने गई और ररू माँ रोती रोती डॉक्टर बाबू के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब देखिए मेरे और मेरे माँ के हाथ में क्या हो गया है, बहुत अधिक जलन हो रही है, हम कैसे काम करेंगे। हाथों को देखकर डॉक्टर ने पूछा, आप कहाँ काम करती है, किसके कारखाने में है। नहीं जी, हम अपनी बगिया में फूल उगाते हैं और उन्हें बेचते हैं, ररू माँ की माँ ने कहा। क्या आज खाद डाली है बगिया में? नहीं तो खाद के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, ररू माँ की माँ हताश स्वर में बोली, उदास होकर बोली। सुबह से क्या काम किया? ररू माँ ने बताया कि रोज की तरह खाना बनाया और सारी दोपहर बगिया की मिट्टी बदलने में लग गई, हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। कहीं से मिट्टी लाए थे, हो सकता है मिट्टी में कुछ गंदगी हो जिससे आपके हाथ जल रहे हैं, शायद इसलिए पौधे भी मुरझा गए हैं। मिट्टी की जांच करने पर ही पता चलेगा। अभी आपको खाने के लिए मैं एक दवाई देता हूँ और लगाने के लिए मरहम, उससे ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर बाबू ने क्या किया, ररू माँ से मिट्टी मंगवाई और 2-3 बार जांच करवाई तो पता चला कि मिट्टी में टॉक्सिन या एसिड जैसे तत्व मिले हुए, तेजाब। इसका कारण वह कारखाना था, है ना, जो गांव में शुरू हुआ था। तो पता चला कि इस कारखाने में गन्ने का रस निकालकर उसके जो बचे हुए छिलके होते हैं ना, उससे शराब बनाई जाती थी और उसका कचरा कारखाने वाली नदी के पास, गांव के बाहर या स्कूल के पीछे फेंक दिया जाता था। अब उसी एसिड से, है ना, मिट्टी खराब हो रही थी। अब गांव के लोग इसी मिट्टी को अपने बागों में प्रयोग कर रहे थे, तो सबके फूल भी ऐसे हो जाएंगे, फल भी खराब हो जाएंगे, है ना। और नदी के पानी में भी गंदगी फैलने की आशंका थी। आशंका यानी संदेह था, डर लग रहा था कि शायद नदी का पानी भी खराब ना हो जाए इससे। माँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि गांव में कहीं भी अच्छी मिट्टी नहीं है, पूरे गांव में मिट्टी खराब है। हाँ बेटी, हमारी बगिया तो समाप्त हो रही है। नहीं माँ, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और वो खड़ी होकर झटके से बाहर की तरफ दौड़ गई। कहाँ जा रही है बेटी? माँ पूछती रह गई, पर ररू माँ तो सीधी कारखाने की तरफ भागी। पूछूंगी मैनेजर से कि ये अन्याय क्यों हो रहा है, नाइंसाफी। अन्याय मतलब नाइंसाफी। और ररू माँ ने मन में सोच लिया था, पर दरवाजे पर ही चौकीदार ने तो उसे रोक लिया। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर उधर घूमती रही, फिर उदास होकर लौट रही थी कि रास्ते में मंदिर के पुजारी मिले। उन्होंने पूछा, ररू माँ क्या बात है, आज शाम को पूजा के लिए हार और फूल क्यों नहीं लाई?
तो उसने कहा कि कहाँ से मैं कैसे लाऊं मास्टर जी, पुजारी जी, सॉरी, पौधे भी जल रहे हैं और हमारे हाथ भी देखिए। अरे कैसे हुआ, पुजारी बाबा ने पूछा। ररुमा ने सारी बातें बताई जो डॉक्टर बाबू ने बताई थी। अब पुजारी लंबी सांस लेकर बोला, बेटा कारखाने वाले तो अमीर हैं, हम क्या करें, वे हमारा कहना नहीं मानेंगे। आपका भी नहीं? नहीं। कौन किसका कहना नहीं मानेगा? गंगा ने पूछा। ररुमा ने भी उसको सारी कहानी बताई। अब दूसरे दिन क्या हुआ, यह बात स्कूल के सब बच्चों में फैल गई। ररुमा, सारे गांव की मिट्टी खराब हो रही है तो फलों का बगीचा भी खराब हो जाएगा और गांव के लोग की सब्जियां की क्यारियां भी, है ना तो हमारे पास सब्जियां रहेगी ना फल, और हमारा गांव तो सब्जी और फल के लिए प्रसिद्ध है, और सब्जियां तो पुणे, मुंबई और शिमला तक जाती हैं, और फल भी। अब मिट्टी खराब हो गई तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, किशन ने कहा। तो क्या करें? मैनेजर और कारखाने के मालिक तो मानेंगे नहीं, और उनका चौकीदार तो हमें अंदर ही घुसने नहीं दे रहा है। हम सरपंच और बड़ों से चलकर कहे, विमला ने सुझाव दिया। सुझाव यानी राय दी कि चलो हम सरपंच के पास चलते हैं, हम सब मिलकर एक चिट्ठी लिखेंगे। पर बड़े लोग भी कुछ नहीं करेंगे, सब डरते हैं, पुजारी बाबा ने कहा। हाँ तो एक काम कर सकते, हम कलेक्टर को चिट्ठी लिख सकते। मुझे मास्टर जी ने कल ही सिखाया है चिट्ठी कैसे लिखते हैं। पर हमारी लिखी बात को कलेक्टर साहब सच मानेंगे? गंगा को संदेह हुआ, शक हुआ कि क्या हम छोटे लोगों की बात वो सुनेंगे। रामू बोला कि चलो पहले अपनी चिट्ठी लिख लो, तुम्हारी लिखाई अच्छी है, तुम ही लिखो। आधे घंटे में चिट्ठी लिखी गई, सबने अपने हस्ताक्षर किए, है ना, साइन कर दी नीचे, और चिट्ठी लेकर डॉक्टर बाबू के पास पहुंचे। उन्होंने बच्चों की चिट्ठी के साथ अपनी राय और रिपोर्ट भी लगा दी। अब एक हफ्ते बाद मास्टर जी डरे डरे कलेक्टर साहब को लेकर स्कूल में आए और बच्चों ने निडर होकर सारी बातें बता दी, और ररुमा ने अपने हाथ दिखाए और मुरझाई हुई बगिया भी। कलेक्टर साहब ने सारी बातें गांव की सभा बुलाकर गांव वालों को बताया कि कारखाने के मालिक और मैनेजर को भी बुलाया गया। सबके सामने वह रिपोर्ट दिखाकर आदेश दिया गया कि कारखाने की गंदगी को साफ करवाने की मशीन लगवाए। कारखाने के मालिक को कलेक्टर साहब ने कहा, अन्यथा कारखाना बंद करवा दिया जाएगा। और ररुमा की बगिया जो थी ना, वो सारी मिट्टी अच्छी मिट्टी से बदलवाई। सारे बच्चों ने ररुमा और उसकी माँ की मदद की, और कुछ ही दिनों में ररुमा की बगिया में फिर से फूल खिलने लगे, और दिवाली पर नया घाघरा चोली पहनकर ररुमा गा गा कर माँ को सुना रही थी, महक उठी बगिया मेरी, है ना। समझ में आ गया ना? देखो लैंड पोल्यूशन, है ना, इससे कितना मिट्टी, खराब मिट्टी, ये सब ने बगिया भी खराब कर डाली, है ना। समझ में आ गया चैप्टर? ओके, बाय बाय।